नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, एक्सपायरी का दिन और निफ्टी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी फिलहाल ग्रीन में आया है। 9 अंकों की बढ़ोतरी आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। 22,557 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए, हरियाली शुरुआत से आज हमें देखने को मिल रही है। 295 अंक की बढ़ोतरी यहाँ पे 48,901 के लेवल पर कारोबार कर रहा है फिलहाल। और जो खबर आई थी आरबीआई की तरफ से एनबीएफसीज को बड़ी राहत मिलती हुई, तो उसके बदौलत आज देखिए बैंक निफ्टी में अच्छा प्रदर्शन और निफ्टी को भी कहीं ना कहीं यही पुश करता हुआ। टॉप गेनर्स में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में तेजी के बदौलत आज निफ्टी भी थोड़ा ग्रीन पर आया है। एक बार रखते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, वहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल शुरुआत जब हुई थी तो वहाँ पे डमाडोल ही स्थिति देखिए। मिड कैप में गिरावट 0.25% के करीब और 49,326 के लेवल पर मिड कैप काम करता हुआ। स्मॉल कैप में भी दबाव कायम। यहाँ तो देखिए 1.25% से ज्यादा स्मॉल कैप लुढ़क गया है। 15,225 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। ब्रेथ देखेंगे तो आप खराब दिखेगा आपको, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में ही जो बिकवाली है वो हावी होती हुई नजर आएगी। देखिए 1966 ऐसे स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, मात्र बढ़ने वालों की संख्या 579 है। तो 579 ऐसे स्टॉक्स जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ब्रेथ खराब। यहाँ पे एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो फिलहाल निफ्टी को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं और कोई स्टॉक्स जो ड्रैग करते फिलहाल दिखेंगे आपको। एचडीएफसी बैंक जैसा हैवी वेट देखिए, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व जैसा हैवी वेट कहीं ना कहीं निफ्टी को संभालता हुआ। वहीं कुछ ऐसे काउंटर्स जो ड्रैग कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए टॉप यूजर्स में। खबर के बाद केबल एंड वायर में इसकी एंट्री के बाद ये बाजार को पसंद नहीं आई खबर, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट गिरावट में यही कर रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। बैंक निफ्टी में भी आपको यही सारे स्टॉक्स दिखेंगे जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फिलहाल। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को संभालते हुए अच्छा पुश देते हुए। लेकिन कुछ काउंटर्स जिससे हो नहीं पा रहा आज के सत्र में, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे इस वक्त, जो कहीं ना कहीं बैंक को, निफ्टी बैंक को ड्रैग कर रहे हैं। तो फिलहाल ये स्थिति देखने को मिल रही है बाजार में। लेकिन एक्सपायरी का दिन और जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे ट्रेंड की, सेकेंड हाफ में एक रिवाइवल देखने को मिलता है बाजार में, वो क्या देखने को इस बार भी मिलेगा, उस पर खासी नजर रहेगी। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए पंकज रांदर जी, ओम जी और आशीष कयाल जी, जिनसे हम मार्केट के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे, उनके पिक्स भी लेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात आप तीनों कहीं। और आशीष जी, आप बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस मार्केट को? एकदम संक्षेप में, ब्रीफ में रखिएगा सर, मार्केट पे क्या स्थिति? हाँ देखिए श्रेया जी, सभी अगर आप मार्केट को देखो तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 2 दिन पहले और उसके बाद में वहां पर गैप फिलिंग अटेम्प्ट अभी भी नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से अगर 22,510 का आंकड़ा टूटता है नीचे में तो 22,400 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर बाजार सेल ऑन राइज पे ही रहेगा। निफ्टी की ओवरऑल ट्रेंड सेल ऑन राइज पे ही रहेगी जब तक ऊपर में 22,725 का लेवल इंटैक्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पर चुनिंदा स्टॉक्स में बाय करके चलना होगा, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो फिलहाल ये रणनीति निफ्टीज पे। अब चलिए अब सीधे रखते पोर्टफोलियो आशीष जी का ही। स्क्रीन पर क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? कौन से स्टॉक्स उन्होंने एग्जिट किया है, कौन से स्टॉक्स को होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल, और कौन से स्टॉक्स को वो करेंगे एग्जिट? लेकिन उससे पहले एक बार रिटर्न कार्ड पे भी नजर डालते हैं। देखिए अभी फिलहाल लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी ही। इनका पोर्टफोलियो करीब 3.7% का पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओम जी का पोर्टफोलियो और पंकज जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव डाउन साइड पर ही देखने को मिलेगा। ओम जी का पोर्टफोलियो 4.1% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, पंकज जी का पोर्टफोलियो 7.2% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा हुआ है। अब आशीष जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति उस पर एक नजर, फिर सीधे लेंगे पिक्स। और आशीष जी का पोर्टफोलियो देखिए, पिरामल फार्मा बाइक साइड की ट्रेड थी, वहां से इन्होंने एग्जिट कर लिया है। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आज के सत्र में, जिस तरीके से थोड़ा ही सही लेकिन निफ्टी में एक ग्रीन टिक तो देखने को मिल रहा है। सेल साइड की ट्रेड या बाय साइड की ट्रेड आपकी तरफ से आएगी? देखिए नहीं, फिलहाल तो मैं बाय साइड की ट्रेड के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल फिर भी चुनिंदा स्टॉक्स में हलचल देखी जा रही है और सेल साइड में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स बाउंस बैक दे रहे। तो यहाँ पर जो स्टॉक बाय साइड पे होगा वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस पे। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉक ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज के दिन दिखा रहा है, एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 372 का और टारगेट आएंगे 420 का। 420 के टारगेट के साथ आधार हाउसिंग फाइनेंस अभी फिलहाल बाय साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई। देखिए
पूरे ही एनबीएफसीज में इनफैक्ट आज के सत्र में आपको तेजी देखने को मिलेगी आरबीआई के एनबीएफसीज को राहत देने वाले की खबर के साथ। अब चलिए रखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। उनके पोर्टफोलियो में क्या स्थिति और कौन से स्टॉक से उन्होंने किया है एग्जिट, कहाँ पे होल्ड करके चल रहे हैं। रेनबो मेडियो अभी फिलहाल होल्ड करके चल रहे हैं। लिंडे इंडिया उन्होंने बाई साइड की ट्रेड दी थी, वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मजगांव डॉग देखिए वहाँ से उन्होंने एग्जिट कर ली है। पंकज जी बताइए आप किस साइड में हैं आज? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया जी देखिए, थोड़ा सा ट्रेड तो रिस्की है, लेकिन मैं मोमेंटम और फ्लो के साथ में जाना पसंद करूंगा। पॉलीकैप के ऊपर पैनी नजर है। पिछले साल जनवरी के अंदर भी हम लोगों ने काफी कट इसके अंदर देखा है। सेम पैटर्न जो है वो फॉलो थ्रू होते हुए नजर आ रहा है। दोनों समय में रीजंस अलग अलग है, बट अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो मैसिव ब्रेकडाउन पॉलीकैप में देखने मिला है। 4930 की लेवल के ऊपर यहाँ पे सेल करने की सलाह रहेगी। 5250 रुपए का स्टॉप लॉस हम इसको मेंटेन करेंगे। टारगेट जो है 3800 के लिए हम लोग प्ले करेंगे इसको। पॉलीकैप सेल साइड की ट्रेड। पंकज जी वैसे जब से मैं आपके साथ कर रही हूँ खिलाड़ी नंबर 1, पहली बार आपने पहला पिक सेल साइड की ट्रेड दी है। और पॉलीकैप देखिए खबर भी बड़ी, और पॉलीकैप कंपटीशन का हीट झेलता हुआ डेलो के आसपास कारोबार कर रहा है। 5250 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और 3800 का नीचे का इसका टारगेट है। चलिए अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर रख देते हैं, वहाँ पे एक नज़र डाल देते हैं कि कौन से स्टॉक में क्या एक्शन लिया उन्होंने, कहाँ से एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग और होल्ड किया है फिलहाल। एबीबी इंडिया देखिए यहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया है। चोला फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, साथ ही अडानी पार और इंगर्स रोल रैंड को अभी होल्ड करके चल रहे हैं। और ये स्थिति इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल देखने को मिल रही है। ओम जी बताइए क्या सेल साइड की ट्रेड या बाई साइड की ट्रेड आपकी तरफ से आती हुई? जी गुड मॉर्निंग जी, और गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ पे ऑल्दो आज की मंथली एक्सपायरी के यहाँ पे दिन, लेकिन निफ्टी काफ़ी म्यूटेड दायरे में ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 100 के पॉइंट के ऊपर नीचे यहाँ पे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ऑल्दो एक सेकंड हाफ में यहाँ पे कुछ अट्रैक्शन आने के एक्सपेक्टेड है। आइदर हमारा अगर 500 लेवल अगर टूटता है तो मेजरली डाउन साइड जा सकता है, बट यहाँ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे हम अपना अप्रोच रखेंगे और थोड़ा हम बाय साइड में ही हमारा व्यू रहेगा ऑल्दो। तो हमारे यहाँ पे पहला पिक निकल के आ रहा है सफारी इंडस्ट्रीज। करंट भाव से 2255 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका टारगेट रखेंगे हम 2400 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 2200 का। सफारी इंडस्ट्रीज बाई साइड की ट्रेड फिलहाल ओम जी की तरफ से आती हुई और 2400 का आपको रखना है यहाँ पे टारगेट। स्टॉप लॉस 2200 का जरूर मेंटेन करें। ठीक है, लगे हाथ। पंकज जी दूसरी पिक क्या होगी आपकी? जिस कारण से एक्चुअली पॉलीकैप सेल है उसकी वजह अल्ट्राटेक सीमेंट्स के बिजनेस के अंदर आ रहा है। तो डेफिनेटली सेलिंग साइड की सलाह रहेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट्स के अंदर 10,410 10,420 की रेंज में इसमें सेल करने की सलाह रहेगी। स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। मुझे लगता है कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आरएसआई डेफिनेटली लोअर टाइम फ्रेम पे और सोल्ड जोन में भी अगर दिख रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक ब्रेकडाउन यहाँ से फ्रेश नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 9300 की लेवल के लिए इसको प्ले करना चाहिए और स्टॉप लॉस जो है वो 10,800 का रखना चाहिए। 10,800 का स्टॉप लॉस। अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली की राय दूसरी भी पिक इनकी सेल साइड की ट्रेड की, और ध्यान रखिएगा टारगेट नीचे का रखा है 9,300 का। अल्ट्राटेक सीमेंट केबल एंड वायर में एंट्री और बाजार को पसंद नहीं आई, डेलो पे कारोबार कर रहा फिलहाल। आशीष जी आपकी दूसरी पिक क्या होगी? फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा, देखते बाजार की चाल यहाँ से क्या 22,510 निकालता है तो शायद एक सेल का सेट ट्रेड जोड़ना चाहूंगा। फिलहाल तो वेट एंड वॉच। ठीक है, आशीष जी की तरफ से थोड़ा सा इंतजार, और ये बाजार को क्लोजली ट्रैक करते हैं और देखने के बाद ही बताएंगे कि क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। देखिए अल्ट्राटेक के केबल और वायर कारोबार में एंट्री से इस सेगमेंट के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। और अल्ट्राटेक ने 1800 करोड़ की लागत से गुजरात के भरूच में नया प्लांट लगाने की ऐलान किया है, जो दिसंबर 2026 से कमीशन होने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि नए प्लेयर के आने से इंडस्ट्री पर कैसा असर होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरआर काबले के सीएफओ राजेश जैन जी। राजेश जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात सर। सबसे पहला सवाल तो यही होगा मेरा कि जिस तरीके से बड़ा ग्रुप, बिरला जैसा बड़ा ग्रुप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में
केबल एंड वायर सेगमेंट में इसकी एंट्री हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसकी एंट्री के साथ ही आप अपने मार्जिन एंड ग्रोथ को लेकर कंसर्न है? क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इस पर असर देखने को मिल सकता है? थैंक यू श्रेया जी, आपको चैनल पे हमें बुलाने के लिए। और अगर से देखिए कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मतलब करीब 85,000 से 90,000 पर करोड़ की अभी इंडस्ट्री साइज है, और ये हर साल करीब 15% से ग्रो हो रही है। और अगर अल्ट्राटेक जैसे प्लेयर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, कंपटीशन बढ़ता है, बट अगर अच्छे प्लेयर आते हैं तो जो बड़े क्वालिटी कॉन्शियस प्लेयर है उनके लिए तो ये अच्छी बात है। तो हम अगर देखें कि पहले तो इस प्लांट को आने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, आज इस साइज का अगर कोई प्लांट लगाते हैं। प्लस फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन पूरा मार्केट है, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर और इलेक्ट्रिशियन, तो वहां तक कनेक्ट करना तो थोड़ा टाइम भी लगता है। तो अगर ये 4 से 5 साल बाद देखें तो हो सकता है 5 साल बाद थोड़ा एक कुछ साइज उनका मार्केट शेयर हो सकता है। तो इसलिए अभी ऐसा कोई बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हमें नहीं लगता है, और बल्कि हम तो इसको पॉजिटिव लेते हैं कि जो इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है और आज भी इसमें 30 से 35% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है टफ हो, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए जो क्वालिटी में काफी आगे हैं, ये काफी पॉजिटिव है। और हम इसको देखते हैं कि इसमें हम भी एक बड़े प्लेयर, अपना जो हमारा जो प्लान है, बिजनेस प्लान, उसको आगे इसी तरह बढ़ाते रहेंगे। सो देयर इज नो चेंज इज एक्सपेक्टेड इन आवर बिजनेस प्लान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने बात भी की कि 2-3 साल में देखने को मिलेगा इसका असर, कंपटीशन तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही। तो क्या, क्योंकि अब घर में कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप आपका ज़्यादा फोकस अब एक्सपोर्ट पे रहेगा, ऐसे कुछ रणनीति लेके चल रहे हैं फिलहाल? नहीं, एक्सपोर्ट तो हमारा वैसे भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखिए कि हम आज की तारीख में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वायर एंड केबल में, और हमारा ऑलमोस्ट 28 से 30% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, विच इज लाइक मेकिंग अस वेरी बिग एक्सपोर्टर। वी आर हम करीब 90 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए वो तो हमारा फोकस पहले भी था और आगे भी रहेगा। बट एट द सेम टाइम इंडिया का मार्केट भी अपने आप में इतना बड़ा है, और अपने हमारे खुद की क्वालिटी का लेके जो हमने प्लेस बनाया है वो इंटेक्ट रहेगा, और बल्कि इससे हमें ग्रोथ करने को आगे काफी चांस मिलेंगे। लेकिन सर, मुझे सवाल ये भी है मेरा कि आपके केबल बिजनेस से कितने सेल होते हैं, वायर बिजनेस से कितने सेल होते हैं, इसको थोड़ा समझाइए हमें। तो अगर हम ओवरऑल आर आर काबिल का बिजनेस देखें तो 88% हमारा रेवेन्यू वायर एंड केबल से आता है, और 12% एफएमएजी बिजनेस है, जिसमें हम लाइट्स, पंखे, अप्लायंसेस वगैरह, स्विच गियर्स में है। और ये जो 88% है, इसका अगर फर्दर ब्रेकअप देखें तो करीब करीब 70% वायर से आता है, 30% केबल से आता है। आगे जाके हमारा जो ऑलरेडी जो प्लान है कि सिंस केबल में आगे भी बहुत बड़ा स्कोप है, और इंडिया में जिस तरह से केबल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, तो हमारा और इंडस्ट्री साइड भी देखें तो 35% करीब वायर होता है और 65% केबल होता है। इसलिए नेचुरली हमारा जो आगे ग्रोथ आने वाला है वो केबल से ज्यादा आने वाला है। और केबल इसमें से एक्सपोर्ट्स में भी काफी अपॉर्चुनिटीज अभी हम देख रहे हैं, काफी डिमांड एक्सपोर्ट में भी है और डोमेस्टिक में भी है, इसलिए केबल पे ज्यादा फोकस है अभी। तो फिलहाल आपका थोड़ा सा रुझान ज़्यादा केबल की तरफ है। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में भी इसका डिमांड है, साथ ही एक्सपोर्ट के लिहाज से भी इसमें ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। लेकिन सर, आगे की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर, डीलरशिप को लेकर? जी, इसमें ऑल इंडिया में हमारा नेटवर्क है, लेकिन अगर वैसे ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो हम नॉर्थ और वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में काफी स्ट्रांग है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास साउथ और ईस्ट इंडिया में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो हमने डीलर नेटवर्क ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कर लिया है। और एक अच्छी बात है कि इसमें जो इलेक्ट्रिशियंस का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर इन वायर बिजनेस। तो वहां पे आज की तारीख में हमारे पास 4.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिशियन है, जो हमारा लॉयल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन दिस इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमारा एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, रिटेल नेटवर्क होता है, वो काफी अच्छा है, और आगे भी इस पे फोकस रहेगा। और जहाँ पे हमें मार्केट शेयर में कम है, वहां पे अपन ज्यादा ध्यान देके उसको बढ़ाएंगे। हम्म राजेश जी, बहुत मन था मेरा आपसे और बातचीत करने का, लेकिन समय उतनी इजाज़त दे नहीं रहा फिलहाल। बहुत शुक्रिया सर आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। चलिए इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़।
तो मैं आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर, और वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से लेके आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं ओम जी के पोर्टफोलियो के साथ। देखिए इन्होंने इंगर्स रैंड इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी और टारगेट प्राइस 3950 का रखा था। स्टॉप लॉस देखिए 3345 का रखा था। अडानी पावर भी इनकी बाई साइड की ट्रेड, टारगेट प्राइस 585, स्टॉप लॉस 473 का मेंटेन करके चलना है। वही सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया बाई साइड की ट्रेड 2400 टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस 2200 को लगाकर चले। अब रखते हैं आशीष जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही, तेजी या मंदी। अडानी पावर फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, वही सफारी इंडस्ट्रीज और इंगर्स रैंड में देखिए थोड़ी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब रखते हैं आशीष जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, और यहाँ पे देखिए इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस आज के सत्र में सुझाई। बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 420 और स्टॉप लॉस 372 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये फिलहाल पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 0.19% का। अब रखते हैं पंकज जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या एक्शन, रेनबो मेडी, पॉलीकैब और अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए रेनबो मेडी इन्होंने बाई साइड की ट्रेड सुझाई थी, टारगेट प्राइस 1480, स्टॉप लॉस 1275 का लगाकर रखने को कहा था। वही पॉलीकैब और अल्ट्राटेक सीमेंट आज के सत्र में सेल साइड की ट्रेड है इनकी, टारगेट प्राइस देखिए 3800 का लगाकर रखना है। पॉलीकैब में स्टॉप लॉस 5250 का रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट में नीचे का टारगेट 9300, स्टॉप लॉस 10800 का मेंटेन करके फिलहाल चले। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए रेनबो मेडी भी फिलहाल थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 2.5% के करीब, लेकिन पॉलीकैब और अल्ट्राटेक सीमेंट पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ 0.22% पॉलीकैब पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए 0.79% का पॉजिटिव रिटर्न फिलहाल देखने को मिल रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, कौन से खिलाड़ी हमारे अभी फिलहाल आगे हैं। एक और ट्रेडिंग सेशन बाकी है हफ्ते का, और देखिए लीड ले रहे हैं आशीष कयाल जी ही। इनका पोर्टफोलियो 3.92% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। उसके बाद देखिए आप ओम जी का पोर्टफोलियो 1.37% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। पंकज जी भी नेगेटिव टेरिटरी में ही फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, 6.61% इनका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न फिलहाल दे रहा है। तो ये स्थिति हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेके आएंगे, और एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है शुक्रवार का। देखने वाली बात होगी कि खिलाड़ी नंबर 1 के विजेता कौन रहते हैं। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। सीधे मुलाकात होगी अब कमाई के अड्डा में, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़।